ये तस्वीरें मजिस्बाग मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास बने पैदल पथ की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस पथ पर लगी एक भी लाइट अब जल नहीं रही है, या ये कहे कि लापरवाही के कारण खराब हो चुकी है। मजिस्बाग की खूबसूरती को किस तरह से दाग लग गया है, उसकी तस्वीरें एक्शन इंडिया आपको दिखा रहा है। जी हाँ, इस वक्त हम मजिस्बाग मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ में बने इस पैदल पथ पे मौजूद है, जहाँ की तस्वीरें हमें लगातार मिल रही थी और उसकी बदहाली के बारे में हमें लगातार पता चल रहा था। अब एक्शन इंडिया की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है और हम आपको हालात दिखाएंगे कि इस पैदल पथ की हालात किस तरह से हो चुके हैं और ये विकास किस तरह से लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 7 बजे का टाइम हो रहा है, पर अभी भी यहाँ पर जो लाइटें हैं जलनी शुरू नहीं हुई है। इस रास्ते की सारी लाइटें अभी बंद है और कोई भी जल नहीं रही है। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर असुरक्षा का भी हो सकता है, पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पर साफ सफाई का भी दिखा दूं किस तरह से ये जो पैदल पथ लाखों के जो बजट से बनाया गया था उसके अब हालात क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ है वो कटे हुए यहाँ पर फेंक रखे हैं और किस तरह से यहाँ पर पूरा कूड़ा ही कूड़ा यहाँ पर बिखरा हुआ है। कोई भी यहाँ पर देख रेख करने वाला नहीं है। यहाँ पर लोग जो आदर्श नगर के लोग हैं, जो मजिस्बाग के लोग हैं, यहाँ पर अधिकतर जॉगिंग करने आते थे, रात में वॉक करने आते थे, पर अब असुविधा इतनी आ रही कि उन सभी ने ये सब करना यहाँ पर छोड़ दिया है और ये सब कुछ लापरवाही के कारण हो रहा है। लाइव तस्वीरों में और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये लाइटें आप देख रहे होंगे आगे, ये लाइटें यहाँ पर करीब मेट्रो स्टेशन के बगल में कम से कम इस लाइन में ये 20 से 25 लाइटें लगी होगी, पर एक भी ऐसी लाइट नहीं है जो इस वक्त यहाँ पर जलती हुई हमें दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पर जो टेबल्स है वो आगे कहीं टूटी पड़ी है और कई तो अब खराब भी हो चुकी है, पर कोई भी रख रखाव यहाँ पर नहीं कर रहा है। इस वक्त हम यहाँ पर कई लोग जो पहले जॉगिंग करने आते थे अब तो वो नहीं आते, पर मेरे साथ एक्शन इंडिया के जो मेरे सहयोगी है वो मेरे साथ मौजूद है। पवन आदर्श नगर के ही इलाके में रहते हो और लगातार यहाँ पर पहले वो जॉगिंग करने आते, तो हमने सोचा कि इनसे ही क्यों ना बात कर दी जाए, क्योंकि ये भी समझते हैं इलाके की क्या स्थिति है। पवन, आदर्श नगर में आप रहते हैं और इसी रोड पर आप आते थे जॉगिंग करने रात के समय अपने परिवार के साथ, पर अब मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ सालों के बाद, पहले तो उसको लाखों के बजट से बनाया गया, पर अब हालत काफ़ी ख़राब है। हालत तो आप देख ही सकते हैं कि दयनीय हालत हो चुकी है। और हम लोग जब वॉक करने आते थे तो यहाँ पर पहले लाइटें हुआ करती थी, लेकिन अब तो लाइटें नहीं है। परिवार को कैसे लेके आए? यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पे पहुँचने लग गए। उन लोगों ने कई वारदातों का अंजाम दिया। कोई भी सुरक्षा को लेकर कोई भी यहाँ पे सख्ताई नहीं दिखाई जा रही है। अच्छा, आप लापरवाही देख रहे, चलो एक लाइट की तो अलग बात है, पर यहाँ पर एमसीडी भी कोई काम नहीं कर रहा है। चाहे ये काम किसी का भी हो, दिल्ली सरकार का हो चाहे एमसीडी का, पर यहाँ पर लग रहा है आपको कि साफ सफाई बिल्कुल भी है? साफ सफाई तो बिल्कुल देखी नहीं जा सकती, है ही नहीं बिल्कुल साफ सफाई। कचरा हो चुका है। मतलब कितनी लागत के साथ ये बनाया गया था। हम जब यहाँ से गुजरते थे तो हमें अच्छा लगता था कि हमारे इलाके में जो है इस तरह की चीज़ें हैं, तो लोग वॉक करने आते थे, यहाँ पे एक्सरसाइज करते थे, परिवारों के साथ आते थे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा दयनीय हालत हो चुकी है और यहाँ पे आना एकदम दूभर हो चुका है। अच्छा, बता दें कि इस वक्त हम मजिस्बाग मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल जो साथ में है उस पथ पर, पैदल पथ पे हम मौजूद है और एक्शन इंडिया वहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात हो चुके हैं। इस पथ को जब बनाया गया तो जो आदर्श नगर के लोग हैं, मजिस्बाग के लोग हैं, खूब खुश हुए, क्योंकि जो मजिस्बाग मेट्रो से आप सीधे मतलब कि अकेले या कहे कि पैदल अपने घर की तरफ जा सकते थे, पर अब हालत काफ़ी दयनीय हो गई है, बिल्कुल भी जाने के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइटें भी आपको कहीं जलती हुई नहीं दिखेगी। सारी लाइटें यहाँ पर बंद कर दी गई है। लोग कैसे अकेले जाए, ये काफ़ी बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है। मैं तस्वीरें तो आपको दिखा रही हूँ, इस तस्वीरों पे हमें लगता है कि जो यहाँ के नेता है वो भी जवाब देंगे। नवनिर्वाचित विधायक है भाजपा के राजकुमार भाटिया, हालांकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर हमारी उनसे विनती है कि इस तरफ ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये भी मजिस्बाग आदर्श नगर विधानसभा का एक प्रमुख हिस्सा है और उसकी खूबसूरती पे लगातार दाग लगता जा रहा है। यहाँ पर सिविल लाइन के जो जोन चेयरमैन पूर्व में रहे हैं नवीन त्यागी जी, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा आगे रहते हैं। हमारी उनसे भी विनती है कि इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो
पूर्व में चेयरमैन रहे हैं तो उनकी बात सुनी जाएगी। तो वही हमारी जो इस वार्ड से निगम पार्षद है नेहा अग्रवाल आम आदमी पार्टी से, उनसे भी विनती है कि इस तरफ बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि आपकी ही सरकार में इसको बनाया गया था, तमाम वादे और दावे किए गए थे, पर अब इसके हालात काफ़ी बुरे हो चुके हैं। पहले लोग आते थे, परिवार के साथ भी घूमते थे, पर अब हालात बिल्कुल भी ऐसे नहीं रह गए हैं। हर जगह गंदगी है, हर जगह टूट फूट हो रखी है और साथ ही साथ इस लाइन में पूरी लाइन में कहीं भी आपको लाइट देखने के लिए नहीं मिलेगी। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो यहाँ के सामाजिक संस्थाएं और साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस तरफ, इस विकास की तरफ काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो लापरवाही ना हो सके। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ देखते रहिए एक्शन डे लाइव।